शिक्षा जगह से नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलती है। इसलिए आपके अपने शहर में कोटा के यंग IITian के गाइडेंस में कराई जा रही है IIT मेडिकल और प्लस की तैयारी। पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग MS DOS पढ़ेंगे। आज जो चैप्टर होगा वो पढ़ेंगे आपका MS DOS, यानी उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर देखेंगे किस तरह से आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम काम होता है। हमने बताया था कि इस तरह से जैसे सिविल इंजीनियरिंग के और रेलवे के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। आज के क्षेत्र पर हर सॉफ्टवेयर अलग अलग निर्माण हो गए, अलग अलग अपना जो कंपनियां हैं वो अलग अलग सॉफ्टवेयर का काम कर रही है। इसलिए ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनका प्रयोग धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे कि MS DOS क्या है। MS DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे योगदान है, कंप्यूटर का वर्जन चेक करना, लेवल चेक करना, यानी फिर बहुत सारे ऐसे कार्य जैसे हमने आपको डेमो दिखाए थे कि उस कैसे कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो आज जो ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे पूरे अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इसको बोलते हैं MS DOS। MS DOS बोलते हैं। MS DOS की अगर बात किया जाए तो MS DOS का पूरा फुल फॉर्म यहाँ पर लिख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पर लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो होते हैं ये क्या होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने इसको बनाया है। ये माइक्रोसॉफ्ट का बना हुआ भाग है, इसलिए हम इसको MS DOS बोलते हैं। MS किसी भी अगर फाइल के या किसी भी चैप्टर के बारे में जानकारी लेते हैं तो उसके सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं कि बना है कहाँ से, किस तरह से आया है। तो अगर आप जानिए किसी भी एप्लीकेशन में अगर MS लग गया हो, कोई भी एप्लीकेशन आपके पास हो अगर MS लगा हो तो समझ जाएगा कि आपको माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग यानी वो माइक्रोसॉफ्ट ने उसको बनाया है। जैसे हम डिस्क DOS की बात करते हैं तो उस तरह से कोई भी अगर जैसे MS ऑफिस आ जाता है, MS Excel आ जाता है तो सब माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का ही है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, ऐसे करके कई सारे चैप्टर आते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो पढ़ेंगे आपका MS DOS है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ से कि माइक्रोसॉफ्ट यानी MS DOS क्या है तो आप इसको बता सकते हैं MS DOS, यहाँ से लिख सकते हैं कि MS DOS स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी यहाँ पर आप बता सकते हैं कि MS DOS है। MS DOS स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम USA। आप यहाँ से बता सकते हैं ये जो आपको कॉर्पोरेशन है, आपको यहाँ से बता सकते हैं फ्रॉम USA, या फ्रॉम आपको बता सकते हैं कारपोरेशन फ्रॉम, या ऐसा बता सकते हैं फ्रॉम में लिख सकते हैं या सिंपल लिख सकते हैं कारपोरेशन फ्रॉम। यहाँ पर भी ऐसे डाल सकते हैं कारपोरेशन फ्रॉम USA यानी अमेरिका। तो आप इस तरह से ऐसे बता सकते हैं। तो MS DOS क्या है, तो MS DOS स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम USA। यहाँ से अब बात करते हैं कि MS DOS जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से कार्य करता है। सिंगल यूजर पर काम करता है, डबल यूजर पर काम करता है, सिंगल टास्किंग पर काम करता है और मल्टीटास्किंग पर करता है। काम करने का देखिए इसका जो तरीका होता है वो सिंगल आपका जो काम होता है सिंगल आपका यूजर पर काम करता है और आपका डबल यूजर पर भी काम करता है, जो हम लोग उसको बोलते हैं आपको सिंगल यूजर एंड द मल्टीटास्किंग बोलते हैं। उस तरह से ये दोनों पर आपका डिपेंड रहता है। अगर हम बात करते हैं कि जो हम लोग DOS पढ़ते हैं तो क्या है, DOS एक कमांड होता है, कमांड का चैप्टर है वो आपका DOS के आपको बनाया गया है। तो DOS से ही आपको कमांड बनाया गया है, उसका आपको नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हम लोग कमांड के नाम से जानते हैं। तो पहले DOS के बारे में सीख लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कमांड क्या है और तब इसको कमांड हम किस तरह से किसी फाइल में देते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो जल्दी से आप नोट करते हैं, उसके बाद हम आपको अच्छी तरह से समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम जल्दी से आपका नोट कर देते हैं। चलिए तो जल्दी से टाइप करते हैं यहाँ से। अब हम देख सकते हैं यहाँ से कि MS DOS है वो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम इसको किस तरह से आपको बोलेंगे, MS DOS के डिफिनेशन अगर आएगा तो आपको बोला कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम USA, या फिर आपको बता सकते हैं कि मार्केटेड बाय आपको माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, यानी आपको मार्केटेड बाय MS है। तो ये आपको जो आता है कि मार्केट बाय कॉर्पोरेशन है, ये कौन है तो MS है, आपको माइक्रोसॉफ्ट है। तो यहाँ सिंपल आपको डिफिनेशन की बात करते हैं तो MS DOS का डिफिनेशन जब आएगा तो MS DOS स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको सिंपल बताना है कि MS DOS जो है वो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है मार्केटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन फ्रॉम USA। ये जो मार्केट किए हैं आपको कौन किए हैं तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन किए, यानी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये चला रहे हैं, यानी बनाया कौन है इसके हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ से जो मार्केटेड है ये आपका फ्रॉम USA
और यहाँ से आपका कंपनी कौन चला रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, इसलिए इसको एमएस डॉस है। डॉस आपका चैप्टर अलग होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन इसको चलाते हैं कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन चलाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि डॉस इज ए सिंगल यूजर एंड द सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी आपको बताया कि ये डॉस जो काम करते हैं सिंगल यूजर पर काम करता है और मल्टीटास्किंग पे भी काम करता है। तो सिंगल यूजर एंड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको दो तरह से काम करता है, एक सिंगल यूजर पर काम करता है, एक आपको सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। तो उसको मल्टीटास्किंग पर भी हम काम करा सकते हैं। तो एक सिंगल यूजर पर काम करता है, एक आपका मल्टीटास्किंग यूजर पर काम करता है। बात करते हैं कि दोनों जब काम करता है सिंगल यूजर और मल्टीटास्किंग पर, तो किस तरह से काम होता है। सिंगल यूजर में जैसे कुछ लेटर्स होते हैं, तो क्या होता है, कुछ लेटर्स आपको कम लिखाता है, कुछ ऐसे लेटर रहते हैं जो उससे ज्यादा लेटर लिखाता है, इसलिए उसको बांटा गया सिंगल यूजर में और मल्टीटास्किंग यूजर में बांटा गया है। तो कुछ हम लेटर की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं ऐसे बूटिंग। क्वेश्चन रहता है बूटिंग यहाँ से, तो आप देखिए कंप्यूटर में जैसे आपको स्टार्ट होता है इस तरह से राउंड में आपको ऐसे गोल राउंड में रहता है, जैसे आपको हैंग कर गया कंप्यूटर या फिर कुछ डाटा ऑलरेडी फंस जाता है, या फिर आपका नेट पर आपने कुछ जैसे ही ऑन किया तो वहां से आपको वेटिंग का टाइम देता है, तो उसको रिफ्रेशिंग ऐसे करने लगता है, तो उसको हम बूटिंग बोलते हैं। तो इस तरह से आता है आपका बूटिंग, यहाँ से बूटिंग which you switch on your computer, it's a short checking। आप इसको चेक करना चाहते हैं बूटिंग को, तो आप सबसे जो कंप्यूटर है सबसे पहले क्या करिए, कंप्यूटर का स्विच जो है उसको ऑन करिए। यहाँ से आपको देखिए which you switch on your computer, आपके कंप्यूटर का स्विच ऑन करिएगा, आपको बूटिंग मालूम चल जाएगा। अब जैसे ऑन करिएगा यहाँ से मालूम चल जाएगा। इट्स a short checking, अभी आपको लेकर हम दिखाते हैं। इट्स a short checking attach all device, this राउटिंग डिवाइस चेकिंग इज कॉल्ड। आप यहाँ पर जो चेक करना चाहते हैं तो ऑल डिवाइस, किसी भी डिवाइस से आप जरिए चेक कर सकते हैं। तो आपको चेक जब करना है, जैसे मान लीजिए कि आपको माउस के जरिए चेक करना है, कीबोर्ड के जरिए चेक करना है, तो आपको सबसे पहले उसको फर्स्ट ऑफ स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट करने के बाद यहाँ से चेक कर सकते हैं। इज कॉल्ड पोस्ट पावर सेल्फ टेस्ट बूटिंग। एक आपके जरिए आप इसे किसी भी तरीके से चेक कर सकते हैं। साथ ही आप इसको अगर चेक करना चाहते हैं तो पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको कर सकते हैं पावर ऑन कर सकते हैं। तो जब पोस्ट करिएगा तो उससे भी आपको बूटिंग वहां पर दिखाई देता है, फिर आपको पावर भी करिएगा तो उसका भी कंडीशन में दिखाई देता है। यानी आपके कंप्यूटर बंद करिए या फिर ऑन करिए, आपके कंप्यूटर ऑफ कर दिया गया फिर ऑन कर दिया गया तभी दिखाएगा, या फिर प्रोग्रामिंग जब इंस्टॉल होता है तभी दिखाता है, तो उस कंडीशन में आपको बूटिंग दिखाता है। तो आप बूटिंग किसी भी तरीके से सिर्फ अपना से चेक कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बूटिंग। बूटिंग का अगर बात कर लेते हैं तो दो प्रकार के बूटिंग होता है। ये जो बूटिंग चलता है वो दो प्रकार से होता है। कौन कौन से बूटिंग होता है, एक आपको कोल्ड बूटिंग होता है, एक वार्म बूटिंग होता है। कोल्ड बूटिंग होता है, वार्म बूटिंग होता है। बात करते हैं दो तरह से बूटिंग होते हैं, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। एक तरह कोल्ड बूटिंग देखते हैं। कोल्ड बूटिंग जो होता है, इफ यू स्टार्ट योर कंप्यूटर फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। यहां से कंप्यूटर जैसा आपको स्टार्ट होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल्ड और कोल्ड बूटिंग। आपके जैसे ही फर्स्ट कंप्यूटर आपने स्टार्ट किया, जैसे आपने कंप्यूटर को स्टार्ट किए तो वहां से जो बूटिंग दिखाता है उसको हम लोग कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। समझ में आ रहा है? आपको कोल्ड बूटिंग जो होता है, जैसे आपने कंप्यूटर को स्टार्ट किए, स्टार्ट करते समय आपको जो रिफ्रेशिंग दिखाई देता है वो हम लोग क्या बोलते हैं, जो बूटिंग आपको दिखाया था उसको बूटिंग हम लोग बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। यानी कंप्यूटर स्टार्ट करते समय आपका जो आता है वो कोल्ड बूटिंग उसको होता है। इसके बाद बात करते हैं वार्म बूटिंग जो होता है। वार्म बूटिंग आपका द वेयर योर सिस्टम ऑलरेडी बट हैंग अप करेगी। आपके जैसे कंप्यूटर ऑलरेडी आपका ऑन है, ऑलरेडी कंप्यूटर जब ऑन रहता है तो उस कंडीशन में जो दिखाई देता है, जैसे आपको रिफ्रेशिंग करते समय या फिर आपको डाटा पोस्ट करते समय या फिर पावर को ऑन ऑफ करते समय, वो आपका जो होता है वार्म बूटिंग होता है। यहाँ से हैंग अप दिस मेथड, आपके हो सकता है कि हैंग अप दिस मेथड, यहाँ से जो कंप्यूटर होता है आपके डायरेक्ट हैंग कर जाता है, तो उस कंडीशन में भी आता है वार्म बूटिंग आपको दिखाई देता है। आप बिटरनेट मेथड इज कॉल्ड वार्म बूटिंग, इसको हम लोग वार्म बूटिंग बोलते हैं। टू स्टार्ट वार्म बूटिंग द प्रेस कंट्रोल प्लस डिलीट। यहाँ पे देखिए ध्यान से, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट की कॉम्बिनेशन इसकी। आपको अगर वार्म बूटिंग को आपको चर्चा करना है तो सिंपली आपको करना क्या है, तो वहां से आपको अल्ट प्रेस करना है, साथ में कंट्रोल प्रेस करना है और साथ में डिलीट बटन करना है, एक साथ ही आपको प्रेस करना है। तो आप पहले कंट्रोल दबा लीजिए, अल्ट दबा लीजिए, उसके साथ एक बार प्रेस आपको डिलीट करना है, तो वहां से आपको रीस्टार्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको वार्म बूटिंग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो दिखाई देगा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, आपको कीबोर्ड में जाना है और वहां से आपको अल्ट कंट्रोल और साथ में आपको डिलीट दबाइएगा, वहां से आपको जो वार्म बूटिंग होगा दिखाई देगा, यानी कंप्यूटर आपका रजिस्टर होता है उस कंडीशन में दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको डॉस होता है। डॉस में जो हम काम करते हैं, एमएस डॉस आपको जो होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसमें जो काम होता है कई तरह से आप लोग काम करते हैं, आपको काम करने के हम बता रहे हैं किस तरह से काम करते हैं। और इसके साथ ही आपको जो हम लोग पढ़ते हैं बूटिंग आ जाता है, तो बूटिंग दो तरह से होते हैं। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं डॉस के, तो डॉस में भी जो आप पढ़ते हैं दो तरह से काम होता है, एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है। तो इसमें सबसे पहले
देखेंगे कि एक फाइल जो होता है, इसमें फाइल के बारे में चर्चा करेंगे। फाइल किस तरह से होता है, फाइल क्या है, और फाइल में जो होता है आपको प्राइमरी फाइल नेम होता है, सेकेंडरी फाइल नेम होता है, ऐसे करके कुछ फाइल नेम आता है। तो सबसे पहले फाइल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। फाइल आपको क्या होते हैं, प्राइमरी नेम, सेकेंडरी नेम क्या होता है। तो प्राइमरी फाइल नेम के बारे में जानेंगे और सेकेंडरी फाइल नेम के बारे में जानेंगे। इसके बाद आपका यहाँ से कमांड स्टार्ट होता है। तो आप ये जल्दी से देखिए, आप पढ़ रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। आपका क्या है, आपका तो कि फाइल इज ए बॉक्स ऑन डेस्कटॉप, डेस्क डिवाइस। यहाँ से बात करते हैं फाइल की है। तो फाइल इज ए बॉक्स, फाइल क्या है आपका, एक बॉक्स है। डिस्क डिवाइस ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द वर्किंग दिस मेथड टू टाइप्स। फाइल जो होता है एक आपका डिवाइस जो ऐसा है, वो फाइल आपका एक बॉक्स होता है जो हार्ड डिस्क पर डिपेंड है, वो करता है। तो फाइल जैसे आता है कि हम फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं और न्यू फाइल कैसे बनाते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, इसके लिए हम चर्चा करेंगे अलग से आपको। लेकिन यहाँ पर देखना है कि जो फाइल हम लोग पढ़ रहे हैं इसके लिए अलग आपको फाइल आता है। ये जो फाइल आता है इसके लिए अलग फाइल आता है, लेकिन जो हमने फाइल की बात करेंगे वो आपका अलग तरह से। इसके पीछे भी आपको फाइल की जो बात किए थे वो आपका क्रिएट न्यू फाइल था, किस तरह से करते थे क्रिएट न्यू फाइल। वहां से आपको शिफ्ट के साथ जो हम बताए थे, कंट्रोल के साथ बनाए थे, अल्ट के साथ बनाए थे, या फिर राइट क्लिक करके आपको फाइल बना सकते हैं। तो वहां से जो फाइल बनता था वो अलग था आपका। फिर आपको फोल्डर बनाने के लिए बताए थे, वो आपका फोल्डर फिर अलग था। फिर आपको डुप्लीकेट फोल्डर था, फिर शॉर्टकट फोल्डर था, वो सब अलग फाइल फोल्डर था। यहाँ पर जो हम लोग फाइल देंगे इसमें सेम आपको जो वर्किंग मोड पर काम करना है कमांड पर, वो कैसे काम करना है। तो फाइल लीजिए वन बॉक्स डिवाइस, और बॉक्स है और डिस्क डिवाइस है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आपका वर्किंग मेथड जो काम करेगा वो टू टाइप से काम करता है। यानी ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है दो तरह से इस पे काम करता है। एक में आपको आ जाएगा प्राइमरी फाइल नेम, ये जो आपको हम लोग फाइल सीखेंगे, एक में आपको प्राइमरी फाइल नेम के बारे में जानेंगे। तो जो मेरे पास आएगा प्राइमरी फाइल नेम आएगा, सेकेंडरी फाइल नेम आएगा, दूसरा का आपका आ जाएगा सेकेंडरी फाइल नेम। तो आपको फाइल जो होता है, फाइल आपको दो तरह से होता है, एक आपको प्राइमरी फाइल नेम होता है और दूसरा का आपका सेकेंडरी फाइल नेम होता है। एक प्राइमरी फाइल नेम की बात करते हैं तो आपको द प्राइमरी फाइल नेम इज 8 कैरेक्टर डॉस। यहाँ पर अगर कि जो प्राइमरी फाइल नेम होता है वो 8 कैरेक्टर आपको डेटा एक्सेप्ट कर सकता है, 8 कैरेक्टर तक आपको एक्सेप्ट करता है, बाकी आपको रिजेक्ट करता है। तो द प्राइमरी फाइल नेम इज 8 कैरेक्टर डॉस एक्सेप्ट। यहाँ पर 8 वो कैरेक्टर जो होगा वो एक्सेप्ट करेगा और आते क्या करेगा उसके बाद रिजेक्ट कैरेक्टर एंड द रिजेक्ट आफ्टर 8 कैरेक्टर। 8 कैरेक्टर के जो डाटा होगा उसको रिजेक्ट कर देगा। तो इस कंडीशन में 8 कैरेक्टर की डाटा होगा, जैसे ना हुआ आएगा वो रिजेक्ट कर देगा। 8 कैरेक्टर के बाद जितने डाटा रहेगा उसको रिजेक्ट कर देता है। इस कंडीशन में बात कर लेते हैं कि आपका ये कौन सा फाइल है। तो प्राइमरी फाइल है, प्राइमरी फाइल में 8 कैरेक्टर डाटा आप एक्सेप्ट करवा सकते हैं। इसके बाद जितने डाटा लिखे वो आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर हमने लिखे कॉपी कॉन स्पेस, जैसे आपका ये स्पेस का सिंबल है, ये जो आपका स्पेस हमने बनाया है ये स्पेस का सिंबल है, कॉपी कॉन स्पेस सिलेंडर। यहाँ पर लिखे 2 4 6 8 10 अक्षर का है, जिसके कारण क्या होगा वो आपका रिजेक्ट कर देगा। तो आपको 8 कैरेक्टर कहीं लिखना है। मान लीजिए किसी का नाम 12 होता है तो 12 आपको कैसे किस तरह से लिखेगा, किसी का 12 अक्षर होता है, किसी का 50 अक्षर का नाम होगा, तो कैसे आप लिखेगा, तो उसके लिए अलग मेथड है, हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आप सेकेंडरी फाइल नेम देख लीजिए, सेकेंडरी फाइल नेम में 3 कैरेक्टर आपको यहाँ से करेगा 3 कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद आपको प्राइमरी जो फाइल में होता है वो 8 होता है और सेकेंडरी फाइल में जो आता है आपको वो 3 ही प्रकार के आपको डाटा एक्सेप्ट करता है। यानी 3 कैरेक्टर A B C आपको 3 ही कैरेक्टर एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद आपको कैरेक्टर वो हटा देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ बात करते हैं कि कॉपी कर यहाँ पर लिखे, यहाँ पर स्पेशल राजा 4 अक्षर के होते हैं, वो डाटा क्या कर देगा रिजेक्ट कर देगा। तो इस कंडीशन में डाटा वो क्या करता है आपका रिजेक्ट करता है। तो आपको 8 अक्षर का से ज्यादा अगर अक्षर हो जाता है तो उसको रिजेक्ट कर देता है। वो प्राइमरी फाइल में 8 अक्षर तक लिखा था और सेकेंडरी में जो हम जो कैरेक्टर लिखते हैं वो 3 ही कैरेक्टर लिख सकते हैं। ABCD राम श्याम गीता सीता कुछ भी लिखेगा तो उसमें आपको 3 ही कैरेक्टर होना चाहिए। 3 कैरेक्टर के बाद वो क्या करता है रिजेक्ट करता है। तो इस कंडीशन में अगर आता है कि 3 से ज्यादा 4 से ज्यादा 5 से ज्यादा 8 से ज्यादा 10 से ज्यादा कैरेक्टर कैसे लिखेगा अभी हम आपको बताते हैं। ये पहले देखिए, तो प्राइमरी फाइल में इतना होता है और सेकेंडरी फाइल में होता है। यहाँ से जो हम कमांड स्टार्ट होता है, ये आपका कमांड स्टार्ट होता है। कमांड का डेफिनेशन आप बता सकते हैं, कमांड इज द नेम ऑफ ए स्पेशल प्रोग्राम। कमांड जो होता है नेम ऑफ स्पेशल प्रोग्राम बता सकते हैं। जो कमांड होता है वो आपका स्पेशल प्रोग्राम होता है। तो इसलिए आप डेफिनेशन बता रहे हैं, कमांड इज द नेम ऑफ ए स्पेशल प्रोग्राम दैट मेक्स योर कंप्यूटर कंप्यूटर में ही आपका यूज किया जाता है कैरी आउट ऑफ टास्क। जितने आपको बाहर से काम होते हैं सारे काम इसमें टास्क कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या होता है कि कमांड में हम लोग कार्य करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमांड। कमांड दो तरह से होते हैं, आपका इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड होते हैं। कमांड जो होते हैं आपको वो दो तरह से होते हैं। कमांड को आपको सिंपल डेफिनेशन बताना है कि स्पेशल प्रोग्राम होता है दैट मेक्स योर कंप्यूटर। यहां बताना देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमांड। कमांड आपका एक इंटरनल कमांड हो गया और दूसरा का आपका एक्सटर्नल कमांड हो गया। ये आपका इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, अभी आपको हम बताते हैं एक्सटर्नल और